पूर्णपुर गांव में एक ऐसी भुतहा हवेली थी जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती थी। और उस हवेली से आती थी एक ही डरावनी आवाज, कौन आया है, कौन आया है। गांव वाले तो हवेली का नाम भी नहीं लेते थे, कहते थे अंदर एक अजीब बुढ़िया रहती है। पर फिर एक दिन शहर से 4 लोग आए। वो अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने आए थे। इन चारों ने गांव वालों की बातों को बस अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके वो लोग उस बड़ी सी हवेली के अंदर घुस गए। वहां उनकी मुलाकात हुई गौरी से, एक कमजोर सी बुढ़िया जिसकी आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी थीं। उस बुढ़िया ने बताया कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही हैं जो उसने सालों पहले छिपाया था। अब खजाना का नाम सुनते ही उन चारों के मन में लालच जाग गया। उन्होंने प्लान बनाया कि बस खजाना मिलते ही इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। खोज शुरू हुई, गांव वाले भी शामिल हो गए और घंटों बाद उन्हें एक ढीला पत्थर मिला। उस पत्थर के नीचे एक सीढ़ी थी जो एक अंधेरे नम तहखाने की तरफ जा रही थी। अंदर एक भारी लोहे का संदूक था। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचा। संदूक देखकर गौरी खुशी से नाचने लगी, चिल्लाई, मेरा खजाना मिल गया। लेकिन जैसे ही संदूक खुला, अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वो खजाना असल में एक छोटे बच्चे का कंकाल था। तब जाकर रोते रोते गौरी ने उस तथाकथित खजाने के पीछे की खौफनाक सच्चाई बताई। पता चला कि उसके पति ससुर ने बेटी की बलि दे दी थी और गौरी ने बदला लेने के लिए उन दोनों को मार डाला। जब पुलिस आई तो पता चला कि इन चारों के पास हवेली के कोई कागजात ही नहीं थे। उन चारों ने मान लिया कि वो धोखेबाज हैं। उनका प्लान हवेली पर अवैध कब्जा करके बेचने का था। और इस सच्चाई के सामने आते ही इस डरावनी कहानी का अंत भी होना शुरू हो गया। धोखेबाज जेल गए, बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ और गौरी को देखभाल मिली। हवेली अब स्कूल बन गई। तो जिस हवेली से कभी डर लगता था, अब वो गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई थी। और स्कूल का नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की दर्दनाक याद में।